सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनिश पजवार और अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि हम एक पंजाब बोर्ड की बुक पढ़े थे, लेकिन रिसेंटली मुझे मालूम हुआ कि वो बुक चेंज हो गई है। सो मैंने अब से हम लोग अपनी न्यू बुक स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी की। वैसे हम बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे और फिजिक्स भी पढ़ेंगे, लेकिन आज तो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। सो बायोलॉजी की न्यू बुक आ चुकी है, आप देख सकते हैं, और ये अब यही रहेगी पंजाब बोर्ड की बुक। सो वेल, अब यहाँ पर हमारे पास जो चैप्टर का नाम है दैट इज द साइंस ऑफ बायोलॉजी। पहले तो हम देख लेते हैं कि इस बुक के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, इस बुक में टोटल 11 चैप्टर्स हैं और चैप्टर 1 पहले हम देखते हैं। चैप्टर 1 है द साइंस ऑफ बायोलॉजी, जिसके अंदर हम बायोलॉजी और उसकी ब्रांचेस पढ़ेंगे, बायोलॉजी उसकी ब्रांचेस पढ़ेंगे, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी ब्रदर साइंस पढ़ेंगे, करियर्स इन बायोलॉजी पढ़ेंगे, कुरान इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ ये भी पढ़ेंगे हम लोग, मतलब कुरान और बायोलॉजी का रिलेशन जो है। साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड ये भी हम पढ़ेंगे, साइंटिफिक मेथड पढ़ेंगे, थ्योरी एंड लॉ या प्रिंसिपल पढ़ेंगे, मलेरिया एज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। टोटल 8 एसएलओज है, लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हमारा जो है ना टॉपिक इट इज बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड। बायोलॉजी को ना तीन मेजर फील्ड्स में क्लासिफाई किया गया है, तो हम वो पहले पढ़ेंगे। लेकिन पहले पहले हम लोगों को हमारी बुक के अंदर साइंस के बारे में बताया गया, तो पहले हम साइंस देखते हैं। अब आपने कभी वंडर किया है कि प्लांट्स कैसे उगते हैं, एनिमल्स कैसे बिहेव करते हैं, कभी आपने वंडर किया है? तो इन सब मिस्ट्रीज को, इन सब चीजों को सॉल्व करती है, जो एक्सप्लोर करती है, वो हमारे पास साइंस करती है। अब साइंस क्या है? साइंस इज बेसिकली अ सिस्टमेटिक वे, एक सिस्टमेटिक वे है टू स्टडी द नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड मतलब ये कुदरती दुनिया, कायनात। इस नेचुरल वर्ल्ड को समझने के लिए थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए, ऑब्जर्वेशन के जरिए इस कायनात को स्टडी करना एक सिस्टमिक वे के अंदर साइंस कहलाती है। ठीक है, तो पहले तो हम लिखते हैं कि साइंस इज अ सिस्टमेटिक वे, एक सिस्टमेटिक वे है टू स्टडी द नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करने के लिए, हमारे पास कुदरती दुनिया, इस कायनात को स्टडी करने के लिए वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब गौर व फिक्र, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन मतलब तजुर्बात के जरिए। थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए। सही है, चलो ये हमें समझ आ गया कि नेचुरल वर्ल्ड को समझने के अंदर हमें गौर फिक्र और तजुर्बात के जरिए दुनिया को समझने का जो नाम है वो साइंस है। ठीक है, अब साइंस को, नेचुरल वर्ल्ड को समझने के लिए, उसको इजी बनाने के लिए, साइंस को सीखने के लिए, साइंस को इजीली सीखने के लिए साइंस को डिवाइड कर दिया गया इनटू ब्रांचेस के अंदर। उनको ब्रांचेस के अंदर अलग अलग शाखों के अंदर उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, तकसीम कर दिया। ठीक है, तो इसी के हमारे पास इसकी ब्रांचेस आ गई, बायोलॉजी आ गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स। सही है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हमारा लेक्चर बायोलॉजी का है, तो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना। तो अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग फैसिनेटिंग जर्नी पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में, और हम देखेंगे किस तरह बायोलॉजिस्ट साइंटिफिक वे के अंदर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कभी हमने एसएलओस देखे, तो हमने देखा कि हमारे पास मलेरिया जो है एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो उसे कैसे बायोलॉजी जो है वो सॉल्व करता है साइंटिफिक वेज के जरिए किसी भी प्रॉब्लम को। ठीक है, मलेरिया नहीं, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। पॉल्यूशन इज वन ऑफ द बायोलॉजिकल इशू। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिनको बायोलॉजी साइंटिफिक वे के जरिए हमारे पास सॉल्व करते हैं। तो पहले हम देखते हैं बायोलॉजी। व्हाट इज बायोलॉजी? पहले हम देखेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? द साइंस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी।
ठीक है, अब क्या था, डेफिनेशन क्या थी साइंस की? The science is a scientific systemic way to study natural world, observation, experimentation के जरिए। नेचुरल वर्ल्ड इस कायनात के अंदर जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन, बिकॉज साइंस में क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, गौर फिक्र करते हैं, तजुर्बे करते हैं। तो जिंदगी के ऊपर, ठीक है, साइंस की जिंदगी, साइंस, द साइंस ऑफ लाइफ, जिंदगी की साइंस जो है हम बायोलॉजी कहते हैं। क्या? जिंदगी की साइंस को। ठीक है, जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज, हम कैसे खाना खाते हैं, कैसे वो डाइजेस्ट हो रहा है, कैसे सर्कुलेशन हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, कैसे हम सांस ले रहे हैं, कैसे हम इनहेल कर रहे हैं, कैसे हम एक्सहेल कर रहे हैं, तो हर चीज हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब बायोलॉजी तो हम लोगों ने अब देख लिया। ठीक है, अब जो बायोलॉजी का वर्ड है ये आया कहां से है? द वर्ड बायोलॉजी हैज कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक वर्ड आया है, आई बायोस, बायोस का मतलब होता है लाइफ, बायोस मींस लाइफ, और वहीं पे लॉजोस, इट्स अ ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है, बायोस ग्रीक वर्ड है, लॉजोस ग्रीक वर्ड है, इन दोनों को मिलाकर बायोलॉजी बनाया। ठीक है, और लॉजोस का मतलब होता है स्टडी। तो हम बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? लाइफ की स्टडी, जिंदगी की स्टडी हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये हमने देख लिया कि द साइंस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, अब बायोलॉजी को समझ, अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी, जब हम बायोलॉजी को समझते हैं तो हम उससे रिलेटेड इश्यूज को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो इश्यूज रिलेटेड होता है टू दी हेल्थ, फूड एंड एनवायरनमेंट, हमारी हेल्थ, हमारी सेहत से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो भी हम बायोलॉजी के जरिए एड्रेस करते हैं। हमारे फूड, हमारे खानों के अंदर, हमारे खानों के मतलब बिकॉज हम खाना खा रहे हैं, बिकॉज हमारा खाना क्या है, हमारी बॉडी के लिए एज अ फ्यूल है। ठीक है, हमारी लाइफ का एज अ फ्यूल है। ठीक है, हम खाना अगर 4-5 दिन नहीं खाएंगे तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है ना, फूड की भी हमारे पास जो है उसके भी इश्यूज होते हैं रिलेटेड, वो भी हम बायोलॉजी के अंदर एड्रेस करते हैं। हमारी इन्वायरमेंट, हमारी एयर कैसी है, किस तरह हम सांस ले रहे हैं, तो हर चीज, इन्वायरमेंट भी जो है, अब कौन से एनिमल्स वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, आप ह्यूमन छोड़े एनिमल्स देखे, प्लांट्स देखे, तो प्लांट्स किस एनवायरमेंट में रह रहे हैं, तो वो भी, उसके भी इश्यूज जो है वो बायोलॉजी एड्रेस करती है। ठीक है, तो बायोलॉजी जो है, हाँ पहले बायोलॉजी के एक और हम लोग डेफिनेशन हम लोग देखे थे, द साइंस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, साइंस, जिंदगी की साइंस को हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इट एक्सप्लोर्स, ये एक्सप्लोर करती है, इट एक्सप्लोर्स दी स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर, हम किससे बने हुए हैं, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हमारी साखट क्या है, हम किससे बने, एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर, फंक्शंस, हमारे क्या फंक्शन, हम क्या, हमारे जो हमारी हार्ट है, हार्ट है उसका क्या फंक्शन है, हमारे हार्ट के स्ट्रक्चर क्या है, हम बेसिकली हार्ट को देखें, वैसे जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हर चीज का स्ट्रक्चर, फंक्शन पहले हम लिख लेते हैं, एंड इंटरेक्शंस, एंड इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं आएगा, बिकॉज बायोलॉजी के अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जिंदगी के बारे में, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम बायोलॉजी के अंदर नहीं पढ़ते। ठीक है, इट एक्सप्लोर्स दिस स्ट्रक्चर, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर एक्सप्लोर करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन हमारे पास एक्सप्लोर करता है, और किस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, वो सारी चीजें बायोलॉजी एक्सप्लोर करती है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि बायोलॉजी जो है, हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी जो होती है वो हमें ऑफर करती है अ फैसिनेटिंग जर्नी फ्रॉम अ माइक्रोस्कोपिक, फ्रॉम अ बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ बैक्टीरिया टू द वास्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या बोला मैंने, मैं आपको समझाती हूँ। एक छोटे से बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हो रहा है, माइक्रो मतलब छोटी, इतनी छोटी, स्मॉलेस्ट, जो हमारी नेल कैसे समझना है, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की छोटी सी दुनिया है, वहां से लेकर टू दी वास्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, गहरा इकोसिस्टम हमारी दुनिया का, हमारे प्लेनेट का, हमारे प्लेनेट का सारी चीजें बायोलॉजी हमें
हमें ऑफर करती है कि हम उसके अंदर डिस्कवरी करें। मतलब उसने छोटी सी दुनिया बैक्टीरिया से लेकर उसके अंदर डिस्कवरी करके वास्ट इकोसिस्टम मतलब वास्ट गहरा इकोसिस्टम दुनिया का, प्लेनेट का, इस कायनात का वास्ट इकोसिस्टम के अंदर एक फैसिनेटिंग जर्नी हमें ऑफर करती है ऑफ डिस्कवरी। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजी जो है इट इज अ वास्ट फील्ड टू एक्सप्लोर द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन वर्ल्ड। हमारे प्लेनेट के अंदर बहुत डाइवर्सिटी, अब डाइवर्सिटी का मतलब है क्लासिफिकेशन, जिंदगी की क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए बायोलॉजी को क्लासिफाई कर दिया गया, उसको डिवाइड कर दिया गया इनटू 3 मेजर फील्ड्स। हमने बायोलॉजी डिस्कस कर दिया, हम उसके मेजर फील्ड डिस्कस करेंगे। मैं रब कर देती हूँ, आप चाहे स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। मैं एक मिनट साइड हो जाती हूँ। ठीक है, अब हम बताते हैं वास्ट एप्लीकेशन हमारे पास बायोलॉजी की फील्ड्स को। सही है, अब हम देखते हैं बायोलॉजी की फील्ड्स को। हमने क्या पढ़ा कि बायोलॉजी की वास्ट हमारे पास डाइवर्सिटी है जिंदगी की ऑन अर्थ। ठीक है, तो हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने डिवाइड कर दिया बायोलॉजी को इन 3 मेजर फील्ड्स। ठीक है, और वो 3 मेजर फील्ड्स कौन सी हैं, उनके नाम हम देख लेते हैं। जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। सही है, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब हम देखते हैं कि जूलॉजी क्या होता है, बॉटनी क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। अब देखें, फिर हमने समझ लिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी क्या होती है, बायोलॉजी। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया। अब प्लांट्स, एनिमल्स एंड हमारे पास क्या हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं जूलॉजी। जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब कैसे आप इसको याद रखेंगे, जू, द वर्ड जू, जैसे ही आप जू का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में आता है अ प्लेस वेयर एनिमल्स लिव। ठीक है, एनिमल लर्न नहीं है, वहां पर रखे जाते हैं एनिमल्स, तो प्लेस वेयर आर एनिमल्स प्रेजेंट। ठीक है, तो जू एनिमल्स होते हैं जहाँ पर आप जाते हैं घूमने के लिए। तो जूलॉजी भी हम लोगों ने नाम ऐसे लिखा कि जू एनिमल्स की स्टडी। क्या, एनिमल्स की स्टडी, जूलॉजी एनिमल्स की स्टडी। जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इट्स इंक्लूड करता है क्या, इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर, फंक्शंस, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड इट आल्सो इंक्लूड्स स्ट्रक्चर। हम लोग एनिमल्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वो कैसे बने हुए हैं, फंक्शन, उनका क्या फंक्शन होता है, बिहेवियर। ठीक है, वो कैसा बिहेवियर करता है, उनका क्या बिहेवियर होता है, वो कैसा बिहेव करते हैं, एंड डाइवर्सिटी, उनकी डाइवर्सिटी मतलब उनकी क्लासिफिकेशन। अब हमारे पास जो एनिमल्स हमारे पास पानी में रहते हैं उनकी अलग होती है, जो एनिमल्स हमारे पास अपनी 2 टांगों से हमारे पास फ्लोइंग करते हैं तो वो अलग कैटेगरी में आ जाती है। तो मतलब डाइवर्सिटी को भी हम देखते हैं। एनिमल्स की स्टडी, हम जूलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, एनिमल्स की स्टडी होती है, उसके अंदर इसकी स्टडी का हम स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं एनिमल्स का, उनका फंक्शन, उनकी बिहेवियर और उनकी डाइवर्सिटी भी हम जूलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। सही है, अब हम देखते हैं अबाउट द बॉटनी। बॉटनी का नाम क्या पढ़ते हैं, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी किसकी स्टडी होती है, पौधों की, प्लांट्स की स्टडी बॉटनी कहलाती है। सही है, वहां पे भी प्लांट्स का हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फंक्शन पढ़ते हैं,
इसके रूट का क्या फंक्शन है, तो हम फंक्शन पढ़ते हैं प्लांट्स का, ठीक है, स्टेम का क्या फंक्शन है, अलग अलग पार्ट्स का, ठीक है, रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन जो होती है रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, एंड an interaction with the environment, interaction with the environment, और वो किस तरह अपने environment के साथ interact करती हैं वो भी हम बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं with your environment. बॉटनी इज a study of plants, बॉटनी plants की study है, ठीक है, और and it's also includes structure, प्लांट्स का स्ट्रक्चर, प्लांट्स के फंक्शंस, प्लांट्स के रिप्रोडक्शन, ठीक है, कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन एंड इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट, उनका एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन होता है, किस तरह वो इंटरेक्ट करती है, वो हम बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे की स्टडी हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं, ठीक है। तो हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उनका फंक्शन पढ़ते हैं, एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, इसके अलावा एंड इट्स इम्पैक्ट on health and environment, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास सच एज बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई, स्कोपिक फंजाई etc वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम क्या पढ़ते हैं, अब इधर से देखो, जूलॉजी, जूलॉजी इज स्टडी ऑफ एनिमल्स, जानवरों की स्टडी जूलॉजी कहलाती है, ठीक है। इट आल्सो इंक्लूड्स स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। बॉटनी का क्या पढ़ते हैं, बॉटनी इज स्टडी ऑफ प्लांट्स, इट आल्सो इंक्लूड्स स्टडी ऑफ, इट आल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्रोडक्शन एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, अगर इंटरेक्शन होता है एनवायरनमेंट के साथ हम लोग बॉटनी का पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, microbiology is the study of microorganisms such as bacteria and microscopic fungi etc is called microbiology, ठीक है, ये समझ आ गया, स्ट्रक्चर पढ़ना, फंक्शन पढ़ना है, वही रिप्रोडक्शन की किस तरह रिप्रोडक्शन करती होती है माइक्रोऑर्गेनिजम्स के अंदर, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, और उनका हेल्थ, हमारी सेहत, ठीक है, उनका सेहत और एनवायरनमेंट में क्या असर पड़ता है, मतलब फॉर एग्जांपल हमारी हाथों में बैक्टीरिया होते हैं, हर जगह बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए गुड भी होते हैं, गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उनका हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है, क्या असरात होते हैं हेल्थ के अंदर, हमारी सेहत और हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, वो हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं, ठीक है। अब माइक्रोबायोलॉजी का वर्ड कैसे कर सकते हैं, अब सी माइक्रो मतलब छोटा, स्मॉल, स्मॉलेस्ट, जो हम लोग अपनी नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते, बायो मतलब लाइफ, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, छोटी जिंदगियां, लॉजी मतलब स्टडी, छोटी जिंदगी की स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है, सही है। सो ये हम लोगों ने मेजर फील्ड्स पढ़ी, उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, अगर समझ आ गया है तो आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।